इसरो एक के बाद एक कोई ना कोई कारनामा करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में मौजूद सतीश धवन स्पेस सेंटर से गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी। इसकी लैंडिंग भी सफल रही। इस टेस्ट फ्लाइट को सफलता मिलने का मतलब ये होगा कि आने वाले समय में इसरो मानव रहित मिशन टेस्ट को आसानी से अंजाम दे सकेगा। इस टेस्ट फ्लाइट में क्रू एस्केप सिस्टम का प्रदर्शन देखने को मिला। इस टेस्ट फ्लाइट का नाम TVD-1 टेस्ट फ्लाइट है। ये मिशन 532 सेकंड का था। इस दौरान रॉकेट की रफ्तार 1307 किलोमीटर प्रति घंटा रही। इस मिशन के अंतर्गत टेस्ट फ्लाइट के जरिए आसमान में क्रू मॉड्यूल को भेजा गया था, जिसने सफलतापूर्वक बंगाल की खाड़ी में लैंड कर लिया। इसरो चीफ सोमनाथ ने इस बात की खुशी जताई है और कहा, गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट सफल रही। उन्होंने बताया कि आसमान में जाने के बाद सिस्टम रॉकेट से अलग हुआ। इसके बाद क्रू मॉड्यूल के पैराशूट ओपन हुए और उसके बाद समुद्र में लैंड किया गया। इससे जुड़ा सारा डाटा वैज्ञानिकों को मिल गया। अब मॉड्यूल को रिकवर करने के लिए समुद्र में जहाज भेजे गए हैं। अब तक सब कुछ सही चल रहा है। ये मिशन 8.8 मिनट का था। इस मिशन में 17 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद सतीश धवन स्पेस सेंटर से 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में क्रू मॉड्यूल को उतारा गया। रॉकेट में गड़बड़ी होने पर अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी पर सुरक्षित लाने वाले सिस्टम की टेस्टिंग की गई। टेस्ट फ्लाइट में 3 हिस्से थे। अर्बाट मिशन के लिए बनाया गया सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट, क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप रिपीट। टेस्ट फ्लाइट में 3 हिस्से थे। अर्बाट मिशन के लिए बनाया गया सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट, क्रू मॉड्यूल, क्रू एस्केप सिस्टम। विकास इंजन को मॉडिफाई कर ये रॉकेट बनाया गया था। वहीं क्रू मॉड्यूल के अंदर का वातावरण अभी वैसा नहीं था जैसा मैन्ड मिशन में होगा। इससे पहले आज ही 2 बार इस मिशन को टाला गया था। इसे 8 बजे लॉन्च किया जाना था, लेकिन मौसम ठीक नहीं हो पाने के कारण इसका टाइम बदलकर 8:45 किया गया। फिर लॉन्चिंग से 5 सेकंड पहले इंजन फायर नहीं हो पाए और मिशन टल गया। लेकिन इसरो ने कुछ देर बाद इस गड़बड़ी को ठीक कर ली और ये मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। साल 2025 में भारत गगनयान मिशन लॉन्च करेगा। हाल ही में चंद्रयान 3 के जरिए भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा था। इसी बादशाहत को कायम रखने के उद्देश्य से भारत गगनयान मिशन की दिशा में अपना पहला कदम उठाने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक गगनयान मिशन 3 दिन का होगा। इसके जरिए पहले एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे, फिर उन्हें वापस धरती पर लाया जाएगा। ये लैंडिंग हिंद महासागर में करवाई जाएगी। इस मिशन के तहत इंसानों को पृथ्वी की सतह से निचली कक्षा तक पहुंचाया जाएगा, जो 400 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ से स्पेस शुरू हो जाता है। ये भारत का पहला स्पेस मिशन होगा जिसमें इंसान स्पेस में जाएंगे। इस मिशन के जरिए ये पता लगाया जाएगा कि अगर इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।